गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी काम, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे लक्ष्मी योजना के बारे में। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि रात में रेखा गुप्ता सरकार ने अपडेट किया है कि आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट है एमपी एमएलए रिकमेंडेशन। एमपी एमएलए रिकमेंडेशन होता है क्या है? बेसिकली आप जिस एरिया में रहते हैं या जिस एरिया के वोटर आईडी में आप रजिस्टर्ड है, वोटर कार्ड से रजिस्टर्ड है, उस एरिया में आप विधायक और सांसद और पार्षद भी चुनते हैं, लेकिन पार्षद और सभासद की कोई वैल्यू नहीं फ़िलहाल। जिस एरिया में रहते हैं आपको एमपी और एमएलए को पता करना है और उनसे उनके लेटर हेड पे एक लेटर लिखवाना है कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा वोटर कार्ड नंबर ये है, आधार नंबर ये है, मेरे पूरे परिवार की फैमिली इनकम ये है। इस टाइप से कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट तो नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप से कुछ लिखवाना होगा। तो सबसे पहले अभी हमें ये पता करना होगा कि हम अपने एमपी एमएलए तक पहुँचे कैसे, जाने कैसे, उनका क्या कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे नो योर एमपी एमएलए। नो योर एमपी एमएलए पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहला पेज आएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, बट चलिए पहले इसको देखते हैं। इस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को आप जाएंगे, ये दिल्ली सरकार, हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शायद हमारे देश में फ़ंड की कमी हो निर्वाचन आयोग के पास, इन्होंने क्या कर रखा है कि पोर्टल को अपडेट नहीं किया है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट। अगर आप देखेंगे तो ये 2021 का डेटा पड़ा हुआ है और हम जी रहे हैं 2026 में। इसमें देखेंगे कि ईस्ट दिल्ली में अभी भी गौतम गंभीर को ये एज ए सांसद दिखा रहे हैं, जबकि गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा हो चुके हैं। तो हम इस डॉक्यूमेंट को रेफ़र नहीं करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग रेफ़र नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और हम दूसरी ऑथेंटिक वेबसाइट जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसमें लिखा है https://delhi.government. मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी, स्टेट नेम एंड पार्टी नेम मेंशन है। तो आप देख रहे हैं दिल्ली में, आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, दिल्ली में 7 सांसद, लोकसभा के 7 सांसद हैं और राज्यसभा के 3 सांसद हैं और 70 एमएलए हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे आपके सांसदों के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसकी सांसद है बांसुरी स्वराज। तो हम बांसुरी स्वराज पे क्लिक करेंगे। बांसुरी स्वराज पे क्लिक करते ही आपको उनका डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इनका देख रहे हैं दोस्तों, परमानेंट एड्रेस मेंशन है, जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। इनका परमानेंट एड्रेस है H4 धवनदीप बिल्डिंग 6 जंतर मंतर रोड, दिल्ली एनसीटी। और इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है और इनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम जाएंगे दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी, एक और कॉन्स्टिट्यूंसी ले लेते हैं, जैसे कि ईस्ट दिल्ली, जिसके सांसद है श्री हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा पे जाएंगे तो इनका डिटेल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब आप देखेंगे इनका भी परमानेंट एड्रेस H31 नवीन शाहदरा दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली, और इनका मोबाइल नंबर ये मेंशन है और इनकी ईमेल आईडी ये मेंशन है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये नंबर नहीं वर्किंग हो या ये अपने परमानेंट एड्रेस पे ना मिले। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने एरिया के लोकल जो भी काउंसलर हैं या भी जो भी लोकल कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी के जो भी वर्कर है, उनसे कांटेक्ट करना है। वो आपको अपने एरिया के सांसद या विधायक से मिलवाएंगे, या अपने आसपास के जो भी कोई बंदा है। तो ये तो हो गए आपके सांसदों के बारे में। इस तरह के 5 और सांसद हैं, आप उनके डिटेल को भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 3 राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें कि हैं श्री नारायण दास, श्री संजय सिंह, श्री स्वाति माल। हालांकि आपकी इस अभी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे ये आप मेंशन है, अब स्वाति मालीवाल जी अब बीजेपी में आ चुकी हैं,
तो आप इनका भी एड्रेस देख सकते हैं और इनका मोबाइल नंबर और इनका ईमेल आईडी। ठीक है, पहले ये आम आदमी पार्टी से थी और अभी कुछ ही महीने पहले ये बीजेपी में आई हैं। अब हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एमपी साहब लोग तो बड़े लोग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, मैक्सिमम टूर पे होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो उनसे मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला सेक्शन देखेंगे एमएलएज़। एमएलएज़ पे क्लिक करेंगे, ये पूरे लिस्ट ओपन कर देंगे। ये एक पीडीएफ है जिसमें ये मेंशन होगा 8th दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गलती से आप कहीं किसी पुराने लेजिस्लेटिव को ना क्लिक कर लें या कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट को रेफ़र ना कर ले, इसलिए मैंने आपको बोला है कि 8th लेजिस्लेटिव को सिलेक्ट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप जाने अपने विधायक को और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो देख रहे हैं जैसे दोस्तों, इस पेज पे सबसे पहले विधायक के एरिया का नाम है नरेला, और इनके हैं राजकरण खत्री, जिनका एड्रेस दिया है 1100 पन्ना पेपोसियन माता मनसा देवी मार्ग नरेला दिल्ली वाले। इन्होंने 2 मोबाइल नंबर दे रखे हैं, एक ईमेल आईडी दे रखी है, इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी। इसी तरह हम बात करेंगे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया जो है कि बुरारी, और ये हैं संजीव झा। इनका एड्रेस दे रखा हुआ है KH नंबर यानी KH खसरा नंबर 23/15 ब्लॉक A1 कमलपुरा माजरा एक्सटेंशन संत नगर विलेज बुराड़ी दिल्ली टू। इन्होंने अपने 3 मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इन्होंने अपनी ईमेल आईडी, और ये आम आदमी पार्टी के सांसद है, सॉरी विधायक हैं, माफ़ कीजिएगा। इस तरह करके आप देखेंगे दोस्तों कि पूरी दिल्ली में तकरीबन 70 के करीब विधायक हैं। एग्जैक्ट 70 है, लेकिन हो सकता है कोई एब्सेंट या रीजन एग्जैक्ट अपडेट नहीं है, लेकिन 70 विधायक हैं जो कि बेसिकली आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ही हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं रहता हूँ सरिता विहार में। अब यहाँ पे कोई सरिता विहार वर्ड नहीं है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करूँगा दोस्तों, मैं सिंपली गूगल में जाऊँगा, पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन एरिया पता करूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए अपने एरिया का नाम, सरिता विहार, जो भी मोहल्ला है आपका, सरिता विहार कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये लिख के आएगा ओखला और ईस्ट दिल्ली। आप देख रहे हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्ट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट ये आता है आपकी साउथ दिल्ली, पेरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ओखला, और म्यूनसिपल वार्ड है सरिता विहार। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि चूँकि अब आपको पता चल गया है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्ट दिल्ली है और आपके पेरेंट असेंबली ओखला है, तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हम आपको एमएलए थोड़ा ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहते हैं, तो हमें अपने एमएलए को रीच करना है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि ओखला, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे इस पीडीएफ में ओखला टाइप करेंगे, ओखला। जैसे ही ओखला आप टाइप करेंगे दोस्तों, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ओखला टाइप करते ही आपके विधायक का नाम आ रहा है अमानतुल्ला खान, जिनका एड्रेस A9 ब्लॉक A जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर ओखला न्यू दिल्ली। इन्होंने अपना 2 मोबाइल नंबर दे रखा है, ये पब्लिक मोबाइल नंबर है, तो इसका मतलब कि डायरेक्ट ये नहीं है अवेलेबल होंगे, इनके पीए जो असिस्टेंट होते हैं वो होंगे या स्विच ऑफ होगा, ये जो भी है। तो आपको करना क्या है कि इनके इस एड्रेस पे जाना है या उस एरिए में जो भी इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कोई भी काउंसलर हैं, उससे पता कीजिए कि भाई उनका पार्टी ऑफिस कब है, वो कब से कब तक अवेलेबल रहते हैं, लेटर हेड पे सिग्नेचर कौन करेगा या स्टैम्प लगा के होगा, तो उनसे आप संपर्क करिएगा। और आपको बताना होगा कि मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ, आपके पास अपना दिल्ली का राशन कार्ड है, दिल्ली का वोटर कार्ड है,
ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ कर रहा हो कि आप दिल्ली में पिछले कम से कम 10 साल से रह रहे हैं और आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख के बराबर है, आपके पास कोई फोर व्हीलर नहीं है, आपके पास महीने का 200 यूनिट या कह लीजिए कि साल के 2400 यूनिट बिजली का बिल नहीं खर्च होता है, आपके अगेंस्ट कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी भी थाने में दर्ज नहीं है, इंडिया के किसी भी थाने या आउटसाइड या कहीं भी किसी भी टाइप का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज नहीं होना चाहिए, आपकी एज 21 से 60 साल होनी चाहिए और आप उस घर की सबसे बड़ी महिला होनी चाहिए, आपके 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, आपके पास ज़रूर आधार, पैन, वोटर कार्ड, राशन कार्ड इस टाइप के डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप सारे कुछ डॉक्यूमेंट और क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी तरह के वित्तीय सहायता सरकार से नहीं ले रहे हो, किसी भी टाइप का पेंशन आपको नहीं मिल रहा हो, ना आपको, ना आपकी किसी फैमिली, ना आप टैक्स भर रहे हो, ना जीएसटी भर रहे हो, अगर आप इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पालन कर रहे हैं तो आप इस योजना के पात्र हैं। सरकार चाहती है कि ये इस योजना का लाभ सबसे निचले तबका के लोग ही उठा पाएँ, जो सक्षम लोग हैं वो ना उठा पाए। तो इसी वजह से सरकार ने इतने सारे फ़िल्टरेशन लगा दिए हैं। सरकार सबको तो नहीं देना चाहती, ये तो आपको भी पता है। तो दिल्ली की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है, बट सरकार देना चाहती है, मुझे लगता है कि तकरीबन 15 से 17 लाख लोगों को जो इस क्राइटेरिया को आई गेस फुलफ़िल करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ज्ञान अच्छा लगा हो और अपने कमेंट में सुझाव दीजिए कि किस टाइप की वीडियो बनाऊं, कैसा बनाऊं, क्योंकि अभी मैं नया यूट्यूब पे अपने चैनल को बनाने की कोशिश की है, तो हो सकता है कुछ कमी रहेगा या जो भी हो सजेशन दीजिए किस टाइप के और कंटेंट बनाऊं जिससे कि आप लोगों की मैं घर बैठे बिना 1 रुपये खर्च किए सहायता कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और मुझे टिप्स दीजिए कि कैसे मैं अपने कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाऊं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, क्योंकि अभी वेबसाइट पे वो फॉर्म नहीं ओपन हुआ है, आई गेस उन्होंने इसलिए भी नहीं किया होगा कि अभी लोग डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, लेकिन हम अगली वीडियो में उस फॉर्म के भरने के बारे में पता करेंगे। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, अगर किसी को मुझसे ये फॉर्म भराना है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे भरूँगा, मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ दोस्तों, ये मैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये काम मैं केवल और केवल शनिवार और रविवार को कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसी दिन ही फ्री रहता हूँ। बाकी दिनों में मेरे पास भी अपने ऑफिस के वर्क होते हैं और तमाम चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, बट हो सकता है मुझे रिस्पांस देने में डिले लगे, बट सैटरडे और संडे को मैं ईजिली से आपका कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड डे।